सो हेलो एवरीवन, दिस इज जानते हो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अपना बिग ओ, थीटा एंड ओमेगा इन सभी को हमने सेपरेटली अलग अलग वीडियोस के अंदर पढ़ा था। अगर आपसे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो 2 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का हो, आप बड़े आराम से उनका आंसर दे पाएंगे। एंड आज के इस वीडियोज में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है हमने फॉर लूप के लिए, जो कि हमारा चल रहा है 0 से लेके टिल n तक। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्या है कि जनरली हम क्या करते थे, i इक्वल्स टू आई प्लस प्लस लिखते थे, मतलब कि हमारा जो लूप था वो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ता था। बट यहाँ पर हमने कांस्टेंट की वैल्यू 2 ले रखी है, तो जो हमारा i की वैल्यू पहले हमारा 0 के लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, फिर 8 के लिए। और यहाँ पर हमने n की वैल्यू 10 ले रखी है, यानी कि जो i की वैल्यू है वो 10 से छोटी ही होनी चाहिए। तो 8 के बाद 10 आएगा, वो इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 8 तक ही रोक लेंगे। तो यहाँ पर हमारा i की वैल्यू कितनी बार चली, यहाँ पर हमारा 5 टाइम्स चला। और वहीं अगर हमारा i इक्वल्स टू 6 दे रखा है तो ये हमारा चलेगा पूरे 4 बार। ठीक है, तो अगर हम लूप की बात करें तो हमारा लूप रिटर्न करेगा n/c टाइम्स। n/c टाइम्स इसलिए जैसे कि यहाँ पर हमारा 10 है, यहाँ पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर हमारा 2 टाइम्स करेगा, तो यहाँ पर हमारा जो है लीनियर चल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका लूप कितनी बार चलेगा। तो n/c है, यानी कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, थीटा n हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी ने अपने सभी कोर्सेज के ऊपर पूरे 20% का डिस्काउंट कर दिया गया है। ये जो ऑफर था वो पहले 31 जनवरी तक वैलिड था, बट अब उसकी डेट एक्सटेंड करके 2 फरवरी तक कर दी गई है। सो अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आप डिस्काउंट को इजिली एक्सेस कर सकते हैं। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। सो अनअकैडमी के जो न्यू बैचेज है वो 2 फरवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो बैचेज ये हर एक ब्रांच के लिए सेपरेटली स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे आप CSIT से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो या फिर केमिकल ब्रांच से हो। सो यहाँ पे मैंने हर एक बैचेस की जो है आपकी स्टार्टिंग यहाँ पे टाइमिंग आपकी शो कर रखी है, और जो आपके जो बैचेस होंगे वो आपकी स्टार्टिंग में कौन से टीचर लेंगे मैंने वो चीज़ भी आपकी मेंशन कर दी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पे एक नंबर मेंशन कर रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये कोर्स 2 फरवरी से पहले अवेल करते हैं तो आपको पूरे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर रखा है। एंड इन बैचेस की खासियत यह है, इन्हें इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ने डिजाइन किया गया। सो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, आपकी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कमी नहीं आने वाली है। आपको वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स गाइड कर रहे होंगे इंडिया। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एंड चेक आउट। अनअकैडमी का भी एक नया फीचर आया है, रेज अ हैंड। अगर आप रेज अ हैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप लाइव क्लास में अपने टीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अनअकैडमी की ऐप में एक आस्क अ डाउट नाम का फीचर है। अगर आप क्या करेंगे, आप डाउट्स एंड सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की जिसमें आप स्टक हैं उसकी फोटो क्लिक करके अपने ट्यूटर को सेंड करेंगे, तो आपको उसका जल्दी जल्दी सॉल्यूशन। सो अगर हम अपने अगले एग्जाम्पल पे आए तो यहाँ पर हमारे इस एग्जाम्पल में हमारा क्या देखा, जस्ट ये टोटली उससे अपोजिट है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने लूप को n से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये तब तक चलेगा जब तक ये 0 से बड़ा ना हो जाए, मतलब 0 से जस्ट एक अबव, जिससे कि आपका लूप उस पर एंड ना हो। सो i इक्वल्स टू i माइनस के c, यानी कि आपका 10 से स्टार्ट हुआ और c की वैल्यू 10 है, तो 2 है, तो आपका 10 होगा, फिर 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा। इसी के साथ आपका जो है जैसे 0 की नंबर आएगा तभी ये यहाँ पर रुक जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे i इक्वल्स टू 6 वैल्यू के लिए भी 20 हुआ, 14 हुआ, 8 हुआ, 2 हुआ, फिर जस्ट इसके ऊपर तो -4 आएगा ना, तो इसलिए वो यहाँ पर रुक जाएगा 0 से कम पे ही होते ही। सो एनी वर्क विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n देन इनपुट इज कॉन्स्टेंट वर्क। अगर ऐसा वर्क है जो n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता तो हम उसको कांस्टेंट वर्क कहते हैं। लाइक यहाँ पे हमारा क्या है, θ1 वर्क यहाँ पे हो रहा है, इसको हम कांस्टेंट वर्क कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होंगे आपके फॉर्मूला लग रहा होगा या फिर आपका कोई लॉजिक लग रहा होगा, कोई वैल्यूज रखी होंगी। सो उस हिसाब से आपका यहाँ पे फॉर लूप वर्क करता है। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितनी होगी, θn फॉर द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। सो अगर हम अपने अगले एग्जाम्पल पे आए तो जस्ट हमने पिछले एग्जांपल्स में क्या किया, हमने एक में ऐड किया कांस्टेंट को, एक में हमने माइनस किया, और एक में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जस्ट सेम है, 1 से लेके हमने n तक चलाया और मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी i की वैल्यू 1 थी, 1 हुई, फिर मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ तो 2 हुई, 4 हुई, 8 हुई, 16 हुआ, 32 हुआ, क्योंकि आपकी जो i की वैल्यू वो हर बार चेंज भी तो हो रही है। तो उसी के साथ यहाँ पे i की क्या है, लिमिट आपने कितनी रख रखी है, n इक्वल्स टू 33, ये आपका इनपुट है। तो 33 से पहले पहले ही आपका स्टॉप हो जाएगा। सो अगर आप देखें कि आपको ये चेक करना है कि आपका ये जो लूप है इसके पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, कि मतलब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका लूप चल रहा है, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका सॉल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो log बेस टू 33 में आ रहा है। तो log बेस टू 33 को आप सॉल्व करके देखेंगे तो log बेस टू 33 आपने किया तो आपका कुछ आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, कुछ 6 7 ऐसे करके करेंगे। जब आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ले रहे होते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो आपका सीलिंग में आता है। तो सीलिंग मतलब क्या होता है कि अगर 5.67 है तो जब हम इसको 6 ही लिख देते हैं,
और अगर आपका 4.75 है तो आप इसको 5 लिख देते हैं, कुछ इस टाइप के सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे किस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो ये c टू द पावर 0, c टू द पावर 1, c टू द पावर 2 और अप टिल ये c टू द पावर k माइनस के 1 तक वर्क कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ग्रोथ को। तो यहाँ पर हमने k माइनस के 1 लिया तो c टू द पावर k माइनस के 1 हुआ, यहाँ पे हमारा n हो गया। अब हमने दोनों साइड log ले लिया, तो अगर हमने इधर log लिया तो log यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इसमें log c n हो गया, इधर हमारा log c n हो गया और ये हमारा k माइनस के 1 यहाँ पर आ गया डायरेक्ट। तो हमने 1 को इधर पहुंचा दे तो log c n प्लस के 1। तो अब यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी log c n। आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट log n भी लिख सकते हैं, और ये जितने भी मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ आप इनके नोट्स भी ले सकते हैं एकदम प्रॉपर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि n इक्वल टू 81, अगर आप इसका log 3 81 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 3 आएगा, तो यानी कि आपका लूप जो है वो 3 टाइम्स चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, बस आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि आप कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं। तो अगर आप एग्जांपल नंबर 4 में आ गए, तो अभी तक हमने क्या करा, अपना सब्सट्रैक्शन कर लिया, एडिशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, बट यहाँ पर हो रहा है हमारा डिवीजन। डिवीजन हमारा कैसे होगा, स्टार्ट होगा यहाँ पर हमारी n की वैल्यू से। तो n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू यहाँ पे 33 है, तो हमारा 33 से स्टार्ट होगा, फिर हमारा c से डिवाइड हो रहा है, c की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2, तो इक्वल्स टू 33, फिर वो हमारा 16, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हमने क्या करा, फ्लोर ले लिया, तो 8 हो गया हमारा, 4 हो गया, यहाँ पर हमारा 2 हो गया। अब फ्लोर का मतलब क्या हो गया, हमारा 33 था, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब आपका डिवीजन होता है तो फ्लोर वैल्यू ले लेते हैं, जस्ट आपका मतलब जो एक्यूरेट होता है नीचे की साइड में। तो जस्ट आपने यहाँ पर फ्लोर वैल्यू ली 6, 8, 16, 8, 4 एंड 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट सेम ही उसी तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप log बेस टू 33 लेंगे तो आपका लूप जो है वो आपका 5 टाइम्स चलना चाहिए, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो यहाँ पर आपका फ्लोर वैल्यू है, तो यहाँ पर आपका 5 टाइम्स चलेगा। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, आपका 5.67 कुछ होगा, तो आपने उसकी सीलिंग वैल्यूज ले ली थी, इसलिए वो 6 टाइम चला था। सो अगर हम इसको एक बार समझें, अपने सॉल्यूशन बेस में समझ देखें, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करेगा कि n डिवाइडेड बाय c टू द पावर 0, n डिवाइडेड बाय c टू द पावर 1, ऐसे करके चलता गया। तो n डिवाइडेड बाय c टू द पावर k माइनस के 1, यानी कि जितने नंबर ऑफ टाइम आपका लूप चल रहा है वो आपका ये c बता रहा है, इसकी पावर्स बता रही हैं। तो n डिवाइडेड बाय c टू द पावर k माइनस के 1, हमने दोनों साइड log ले लिया, ठीक है, n को हमने इधर पहुंचा दिया डिवाइड से, तो हमारा क्या आ गया, log cn प्लस के 1। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी आपकी क्या होगी, log cn। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस यहाँ पे भी ये ऐसे ही वर्क कर रहा है, तो जस्ट आपके c के लिए भी, तो अगर आप log बेस 381 लेंगे तो इसके लूप भी जो होगा 3 टाइम्स चलेगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जस्ट यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप यहाँ पे करते हैं सिंपल, आपको दिख गया तो आप क्या करते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन आपको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी होगी। तो अब हम आते हैं अपने एग्जांपल नंबर 5 पे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर लूप स्टार्ट किया है i इक्वल्स टू 2 से लेकर और ये चलेगा n तक। n की वैल्यू आपने क्या ले रखी है, आपने यहाँ पे ले रखी है 33, और यहाँ पर आपने अपना कांस्टेंट क्या ले रखा है, आपने ले रखा है यहाँ पे 2। तो ये n तक चलेगा, और हम इस पर कैसे प्रूव कर रहे हैं कि i इक्वल्स टू पावर i टू द पावर c, ठीक है। यहाँ पर आप math.h फंक्शन आप यूज कर लेते हैं अपने c प्रोग्रामिंग में। तो जस्ट यहाँ पर हमने n इक्वल्स टू 33 ले रखा था, आपने कांस्टेंट अपना 2 ले रखा था। अब आप इनिशियलाइज करेंगे तो आप 2 से इनिशियलाइज करेंगे, 2 टू दी पावर आपने 2 किया तो आपका यहाँ पर आ गया 4। अब यहाँ पे आप i की वैल्यू हो गई आपकी 4, तो आपने 4 टू दी पावर 2 किया तो यहाँ पर आपके आ गया 16। अब आप i की जगह 16 रखेंगे, फिर आप उसकी पावर 2 करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 33 से पहले ये आपका ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आपका ये जो लूप है ये 3 टाइम्स चलेगा। वहीं अगर आप n की वैल्यू ले लेते हैं 514 और यहाँ पर आप ले लेते हैं कॉन्स्टेंट 3, तो यहाँ पे क्या होगा, हर बार क्यूब होगा, 2 हुआ, फिर आपने 2 का क्यूब किया तो 8 हुआ, 8 का क्यूब किया तो 512 हुआ। यहाँ पर लूप 3 टाइम्स चला, यहाँ पर लूप 3 टाइम्स चला, इन दोनों सॉल्यूशंस के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपने n इक्वल्स टू 33 के लिए चलाया था फॉर बेस 2, तो यहाँ पर आपका लूप 3 टाइम्स चला था। यहाँ पर आपने 514 के लिए चलाया तो भी आपका 3 टाइम्स चला। तो अगर आप यहाँ पे देखें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, तो इस तरीके से आपका ग्रो हो रहा था कि 2 टू दी पावर c, फिर आपका 2 टू दी पावर c, फिर उसकी भी पावर होल c, फिर इसी तरीके से हमारा 2 टू दी पावर c और उसकी भी पावर k माइनस के 1, इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रो होता गया। इसी तरीके से हमने ओपन कर लिया कि 2 टू दी पावर c टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर c टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर c टू दी पावर 2, इस तरीके से हमारे ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ हमने ये ले लिया 2 टू दी पावर c टू दी पावर k माइनस के 1, यहाँ पर हमारा n, मतलब एक तो पावर है और उस पावर के ऊपर भी पावर है। तो हमने क्या किया, जब हमने दोनों साइड लॉग लिया तो यहाँ पर हमारा c टू दी पावर k माइनस के 1 और log 2n, ठीक है, log बेस 2n हो गया यहाँ पर हमारा, क्योंकि हमारा 2 दे रखा था।
तो सी टू द पावर के माइनस के वन। अब हमको फिर से लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो हमने दोनों साइड फिर से लॉग लिया, तो यहाँ पर हमारा के माइनस के वन हुआ और यहाँ पर हमारा लॉग सी लॉग टू एन हुआ। और जब हम ये वन यहाँ पे लेके गए तो ये हमारे कुछ ऐसे करके सॉल्यूशन आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कॉन्स्टेंट्स है उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा लॉग सी लॉग टू एन, ये आ रही है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर आप अपने जो बेस हैं इनको इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा है ग्रोज वेरी स्लो ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड वी यूज्ड अवॉइड द बेस ऑफ द लॉगरिथम। तो जैसे मैंने आपको बताया हम बेस तो इग्नोर कर ही सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रो कर रहे हैं। सो इसी के साथ के वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।